मैं हूं रवि और रवि अनऑफिशियल चैनल पर आपका वेलकम है। और आज हम अरविंद केजरीवाल के बारे में जानेंगे कि अब तक उन पर क्या कार्रवाई हुई और सुनवाई क्या हुई और आगे क्या हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जिसको कि अ, जब एसबीआई ने अपना डेटा रिलीज किया था पूरा का पूरा, वो भी सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार खाने के बाद, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अच्छी तरह से डांट फटकार लगाई थी एसबीआई को। तब जाके जो डेटा है उसने जो रिलीज किया था एसबीआई ने, और जैसे ही डेटा रिलीज हुआ तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। मतलब उससे पहले उनको बहुत सारे जो समन है अरेस्ट करने के, मतलब समन एक अरेस्ट करने का लेटर होता है कि आप, मतलब एक बुलावा होता है कि मतलब किसी को भी अगर समन भेज दे तो उस समन का मतलब होता है कि आप एक बार आ जाइए जांच के लिए, आज आपसे पूछताछ की जाएगी। मतलब पूछताछ के लिए आ जाइए, आपसे पूछताछ की जाएगी। तो वो एक समन होता है, तो समन उनको भेज दिया गया। तो इतने सारे समन भेज दिए गए और उनको अरेस्ट तब किया गया जब एसबीआई ने डेटा रिलीज कर दिया। तो एसबीआई ने अगर डेटा रिलीज कर दिया तो तब उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद उनका उनके ऊपर कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई कोर्ट में। जो दिल्ली का राउ एवेन्यू जो कोर्ट है, ईडी का जो कोर्ट है, उस पर उसमें उनकी जो है सुनवाई है वो हुई थी। तो अब उनकी जो सुनवाई हुई थी उसके बाद भी कई सारी सुनवाई हुई। मतलब वो टाइम था एक इलेक्शन से ठीक पहले का टाइम, मतलब 9 अप्रैल को इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे। तो उससे पहले की 20-21, मतलब 20 या फिर 21 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, अरविंद केजरीवाल को। और तब गिरफ्तार करने के बाद इतनी सारी सुनवाई हुई है, हाई कोर्ट में भी हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद अब कल की बात है, 6 तारीख की, 6 मई की बात है। 6 मई की बात, एलजी है जो दिल्ली के जो एलजी है, यानी उपराज्यपाल है, उन्होंने क्या कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल है इन्होंने पैसे लिए हैं गुरपंत सिंह पन्नू से, जो कि सीख फॉर जस्टिस नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, जो गुरपंत सिंह पन्नू है। तो उनसे इन्होंने पैसे लिए थे, वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। इतना सारा डेटा रिलीज हो गया है। और इससे पहले जो शरद रेड्डी है, शरद रेड्डी जो औरोबिंदो फार्मा की कंपनी के जो मालिक है, उन्होंने, मतलब जब अरेस्ट हुए थे उन्होंने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए थे। अरेस्ट हो गए थे, अरेस्ट होने के बाद ही उन्होंने 5 करोड़ तो पहले दे दिए। उसके बाद जब बेल मिलने के बाद 30 करोड़ और फिर 15 करोड़, इस तरह से पूरे टोटल 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए थे। और ये एलजी बोल रहे हैं कि आतंकवादी संगठन से पैसे लिए हैं। तो अगर आतंकवादी संगठन से अगर पैसे लिए होते, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा उसी टाइम रिलीज कर दिया गया था जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। यानी मतलब गिरफ्तार करने से पहले जो डेटा है वो रिलीज हो गया था, सारा का सारा जो एसबीआई का जो डेटा है और इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डेटा एसबीआई ने वो रिलीज कर दिया था। तो तब से लेके अब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही है। और तो अब तक जो ईडी है उसको अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए थी। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया होता आतंकी संगठन से या फिर ग्रुप से, तो अब तक तो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश कर देते। लेकिन अब तक किया नहीं है। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास ये, मतलब कहने को है सिर्फ एलजी है, एलजी बीजेपी का है, मतलब बीजेपी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल के द्वारा। वो जानबूझकर इस तरह के बयान है वो दे रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल और अंदर रहें, और जो इलेक्शन है इलेक्शन सारा ऐसे ही निकल जाए। और जो जो प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि जो कानून लाए गए थे, जो कानून बना थे, ये पीएम के कहने, मतलब पीएम ने ही बनवाया था ये, क्योंकि पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, पूरे के पूरे जो सांसद है,
सारे के सारे सरकार के वो पीएम के अनुसार ही काम करते हैं। वो बात अलग है कि वोट दे डालकर वो मतलब इसके जो कानून है, कानून के पक्ष में, मतलब कानून के हाँ में या फिर कानून के ना में वोट डाल सकते हैं सांसद, लेकिन मतलब कहते तो पीएम ही है, तब ये कानून बनता है। वो तो 400 पार की जो सीट है, 400 पार का जो नारा है, वो मतलब इसी जो इस तरह की जो सोच है, इस तरह से ही आता है वो जो 400 पार का नारा है। तो ये बोलकर कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले में थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करे कि आतंकी संगठन से पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं अरविंद केजरीवाल ने या फिर आम आदमी पार्टी ने, ये बोल करके एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, वो टाइम खराब करना चाहते हैं कोर्ट का भी और अरविंद केजरीवाल का भी, ताकि वो बाहर ना आए, क्योंकि वो बाहर आएंगे तो वो इलेक्शन में पार्ट लेंगे और चुनाव प्रचार है जो उसमें भाग लेंगे। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो तो अपना प्रचार कर ही रहे हैं, क्योंकि वो भी एक स्टार प्रचारक ही है। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी है, ये भी आम आदमी पार्टी में भी जो अरविंद केजरीवाल है, ये स्टार प्रचारक है, मतलब जो सबसे ईमानदार जिनको बोला गया है वो यही है। इसलिए अरविंद जो एलजी है वो ऐसा बोल रहे हैं, किया नहीं। अब वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब उनको बेल मिलने वाली है। अब वो इसलिए शायद इसलिए बोल रहे हैं एलजी, ताकि बेल ना मिले और ये जो कार्रवाई है, जो कोर्ट की जो सुनवाई है, वो आगे से आगे बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है और ये 1 महीना ही बचा है इलेक्शन का। 4 जून को इलेक्शन खत्म है और इलेक्शन खत्म होने के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि इससे ये जो टाइम है ना, ये इलेक्शन का टाइम है और इसमें जो चुनाव प्रचार होता है उसमें जो पार्टी के जो लीडर होते हैं, जो चुनाव प्रचारक होते हैं, स्टार प्रचारक, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री मोदी है, वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मतलब जहाँ भी वो भाषण दे रहे हैं, या तो वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं या फिर हेट स्पीच है उसका यूज कर रहे हैं। और अपने जो और जो ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल है, क्योंकि अब तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब उनको बेल मिलने की बारी है। मतलब बेल मिलने की उनको उनके ऊपर सुनवाई हो रही है इस केस में, कि उनको बेल दी जाए या नहीं दी जाए। और इंटरिम बेल है कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन के समय पर उनको बेल दी जाए। और इसी इसी सुनवाई में इसी सुनवाई में ये बात हो रही है कि एएसजी राजू है, जो कि ईडी के वकील है, वो कह रहे हैं कि ये जेल से निकलने के बाद अब शब्द भाषा जो है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे एएसजी राजू है जो ईडी के वकील है, उनके अनुसार संजय सिंह ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, तो जो अरविंद केजरीवाल है वो भी ऐसा इस तरह की मतलब अब शब्द भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसा राजू जी बोल रहे हैं, जो कि ईडी के वकील है। पूरी कोशिश यही है कि उनको बेल ना दी जाए राजू की तरफ से और ईडी की तरफ से। ईडी अपोज कर रही है बेल को, लेकिन इसमें जो हमारे स्टार प्रचारक है पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो तो इस तरह मतलब एकदम जो हेट स्पीच होती है, भड़काऊ जो भाषा होती है, भाषण होता है, उसका यूज कर रहे हैं। वो भी एक स्टार प्रचारक ही है। और क्योंकि उनकी पार्टी ने तो पैसे भी लिए हैं, जो औरोबिंदो फार्मा कंपनी है, और ये जो औरोबिंदो फार्मा कंपनी है, ये तो इस केस में इन्वॉल्व थी कि इस कंपनी ने या फिर इस कंपनी के मालिक ने, जो कि औरोबिंदो फार्मा कंपनी के मालिक है शरद रेड्डी, ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी पर या फिर अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए औरोबिंदो फार्मा कंपनी है उससे लिए, या फिर औरोबिंदो फार्मा कंपनी के जो मालिक है शरद रेड्डी, उनसे लिए। वहां पर तो कोई पैसा मिला नहीं इनके पास है। शरद रेड्डी ने जो पैसे उनके उनके हिसाब से अगर दिए हों, तो उनके पास कोई पैसा नहीं मिला, ना कहीं पे घर पे मिला, ना कहीं पे नहीं मिला, अकाउंट वगैरह में कहीं पे नहीं मिला। जब वो पैसा मिला ही नहीं, तो मतलब कोई पैसा नहीं मिला। तो और बीजेपी
को पैसे मिले हैं इसी कंपनी से और इन्हीं इसी इसी कंपनी के मालिक से, तो उनके पास पैसे मिले हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो नहीं रही, ना ही ईडी इस बारे में कोई सुन नहीं रही, ना कोई जवाब दे रही। और जबकि ईडी ने ही अरेस्ट किया था जो औरोबिंदो फार्मा कंपनी के जो मालिक हैं शरद रेड्डी, जो कि बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। तो इस तरह से एलजी बोल रहे हैं ओ, कि उन्होंने जो कि अरविंद केजरीवाल है उन्होंने पैसे लिए हैं आतंकी संगठन से। मतलब अब वो आतंकी संगठन से उनका रिश्ता जो है वो जोड़ रहे हैं ताकि बेल ना मिले, ताकि कार्रवाई और आगे बढ़े, सुनवाई और आगे बढ़े और बेल ना मिले और इलेक्शन खत्म हो जाए। और उनका जो समय है अरविंद केजरीवाल का, जो अभी वो इलेक्शन के टाइम मतलब बाहर आकर के कुछ काम कर सके इलेक्शन में, तो वो उनका जो टाइम है वो खराब हो जाए। और क्योंकि मनी ट्रेल तो जो मनी ट्रेल है वो तो कहीं पे मिला नहीं है। अ, तो अमित शाह है, अमित शाह का कुछ और कहना है। अमित शाह के अंडर में ही आती है जो पुलिस है, जो कि पुलिस की कार्रवाई है जो। और एलजी है, एलजी को भी प्रेसिडेंट है जो भारत के जो राष्ट्रपति है वो वही अपॉइंट करते हैं। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी मोदी सरकार है, वही इसको जो है अपॉइंट करती है। जो एलजी है, दिल्ली के एलजी है, इनको अपॉइंट करती है। और उन्होंने ही कहा है कि आतंकवादी संगठन से उन्होंने पैसे लिए हैं और जांच करने के लिए और बोल रहे हैं कि जांच करो। इससे तो यही पता चल रहा है कि वो समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल का समय खराब हुआ है। और अमित शाह बोल रहे हैं कि जो अगर अरविंद केजरीवाल पहले बुलावे में यानी पहले समन में आ जाते, तो उन 6 महीने पहले ही, मतलब 6 महीने पहले समन दिया था ना उनको, तो 6 महीने पहले ही वो गिरफ्तार हो जाते। जो अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर है, वो क्या बोल रहे हैं कि 6 महीने पहले अगर अरविंद केजरीवाल है जो वो आ जाते बुलावे पर ईडी के, ईडी ने जो पूछताछ के लिए जो समन भेजा था उसके लिए आ जाते वो पहले बुलावे में ही, तो वो 6 महीने पहले ही जो अरेस्ट है वो हो जाते। मतलब 6 महीने पहले जब उनको समन भेजा गया था, तो अरविंद केजरीवाल ने बताया था सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये जो मतलब उन्होंने बोला था मीडिया में कि ये जो समन भेजा गया मेरे को, मतलब ये इसलिए भेजा गया ताकि ये मेरे को अरेस्ट कर ले। और क्योंकि मनीष सिसोदिया गिरोह ने पहले अरेस्ट कर लिया था और अ, अब ये मेरे को भी अरेस्ट करने वाले हैं। और उस समय ना इलेक्शन का भी टाइम चल रहा था, मतलब कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन भी चल रहे थे उस समय। तो जब उस समय इलेक्शन चल रहे थे तब भी इनको समन भेजा गया था कि ये गिरफ्तार हो जाए, मतलब कि ये आए और हम इनको गिरफ्तार कर लें। क्योंकि अभी जो अमित शाह है वो अभी बोल रहे हैं कि हम इनको पहले गिरफ्तार कर लेते अगर ये पहले ही आ जाते तो इस हिसाब से तो यही हम बोलेंगे कि जो बीजेपी है इसकी जो मंशा है वो है नहीं इनको, मतलब इनकी जो मंशा है वो इनको गिरफ्तार करने की ही थी, ताकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करें और पार्टी का नाम खराब हो जाए। क्योंकि जो दिल्ली लिकर मतलब जो दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी है उसमें मतलब शराब की जो नीति है, मतलब शराब घोटाले में इनका नाम जोड़ दिया जाए और इनका नाम खराब हो जाए। और इनका नाम खराब हुआ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी बोली जाती है। और जो अरविंद केजरीवाल है उनको तो माना ही ईमानदार जाता है। तो ईमानदार को पहले तो ईमानदार को जो है करप्ट बताओ, उसके बाद इनकी जो पार्टी है पार्टी को भी बोल दो, क्योंकि पार्टी में इन्होंने पहले ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और वो जो अभी भी गिरफ्तार ही है। तो उनको गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने, मतलब उनके जो स्कूल्स है जो वो, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे दिल्ली के, तो उनको पहले गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार, मतलब उस मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अब तो क्योंकि ये पहले गिरफ्तार कर लेते इनको, क्योंकि उस टाइम भी इलेक्शन चल रहे थे और अब भी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन से ठीक पहले इनको गिरफ्तार किया। तो इस हिसाब से जो अरविंद केजरीवाल है उसका नाम खराब करके और उनको गिरफ्तार करके
और पार्टी के जो दफ्तर है उन पर भी इन्होंने सील लगा दी थी, ताकि कंपनी जो जो ये है पार्टी है, माफ़ कीजिएगा, जो ये पार्टी है आम आदमी पार्टी, इनके जो सबसे ईमानदार नेता जिनको बोला गया है वो अरविंद केजरीवाल है, इनको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने के बाद इनकी पार्टी को भी भ्रष्ट भ्रष्ट बोल दे और इनकी पार्टी को सील कर दे बिल्कुल से। और क्योंकि ये पार्टी जो गठबंधन में है, और जो गठबंधन में जो पार्टी है उसको ही भ्रष्ट बोल दे, तो मतलब पूरा पूरा जो गठबंधन है उसको भी भ्रष्ट बोल देंगे। और क्योंकि दफ्तर है थे जो आम आदमी पार्टी के, इन दफ्तरों को भी सील कर दिया गया था। और अब तो इन पर जो आज है बेल की बात है जो वो की जा रही है कि इनको बेल दी जा सकती है, और मेरे हिसाब से बेल मिल ही जाएगी, क्योंकि ये जो केस है, ईडी ने जो केस लगाया है, ये एकदम कमज़ोर है, बिल्कुल वीक केस है। इसमें कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है कि जिससे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सके और उनको काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक जेल के अंदर रख सके। और जज ये भी बोल रहे हैं कि आप मतलब जो ईडी है, ईडी ने या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो रीजंस है, रिकॉर्ड रीजंस है, और जो भी मटेरियल जो कलेक्ट किया है वो आप कोर्ट में पेश करो, आप दिखाओ एक बार। और जब आप वो दिखा नहीं रहे हैं तो हम जजमेंट कैसे दे सकते हैं? तो इस पर जो राजू है, जो एएसजी जी राजू है, ईडी के जो वकील है, वो कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल है वो इरिलीवेंट है, मतलब दिखा नहीं सकते। मतलब ऐसा अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया कि वो दिखा नहीं रहे हैं? वो आप एक बार कोर्ट में दिखाइए, क्योंकि अगर वो मतलब उनको अगर अरेस्ट करके रखना ही है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय, मतलब ये अब तक रखा ही है, तो आप वो एक बार दिखाइए कोर्ट में। उसके बाद देखने के बाद अपना क्योंकि अभी तक उनके पास है नहीं ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक मतलब सुनवाई होती नहीं। तो क्यों? और ये जो जनता है, जनता अभी उस समय 6 महीने पहले भी ये बोल रही थी, मतलब पब्लिक है, जो दिल्ली की पब्लिक है वही बोल रही थी कि जो अरविंद केजरीवाल वो जा क्यों नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वो जा क्यों नहीं रहे हैं, पूछताछ ही तो करनी है ईडी को। वो इसीलिए तो जान रहे थे वो, कि उनको पता था कि वो अरेस्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम भी इलेक्शन का समय था और अब भी इलेक्शन का ही टाइम चल रहा है, इलेक्शन तो अभी भी चल भी रहे हैं, उनको अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो पब्लिक है, जो जनता है, वो भी यही बात कर रही थी, और अरविंद केजरीवाल ने तो उसी टाइम बता दिया था। और गवर्नमेंट है जो वो कह रही थी कि अगर वो बिल्कुल ठीक है तो वो एक बार जांच मतलब जो पूछताछ है, पूछताछ करवाने के लिए एक बार आए, उनसे पूछताछ की जाए। तो मतलब उस टाइम इलेक्शन का टाइम भी चल रहा था, कई सारे स्टेट में इलेक्शन थे, अब भी इलेक्शन चल रहे हैं। तो बीजेपी की जो मंशा है, सरकार की जो मंशा, उनको गिरफ्तार करने की थी ताकि इलेक्शन में वो पार्ट ना ले सके। और उनको जो बीजेपी है उनको थोड़ा एक फेवर मिल जाए जनता की तरफ से, कि जो ओपोजिशन है, विपक्ष है, विपक्ष में मतलब ऐसा कोई ईमानदार नेता है ही नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने ज़्यादा ईमानदार है, उन पर ही केस चल गया, वही अरेस्ट है, तो बाकी जो विपक्ष है वो भी ठीक नहीं है। मतलब उनका एक ये पॉइंट हो सकता है गवर्नमेंट का, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर वही सील कर दिया था। तो अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिल ही जानी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव ए थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।